दादा आप जो खल लाए हो उससे इसको मिलाओ ना। कहाँ से इसमें तेल बचेगा? इसमें तेल बचेगा? कहाँ से बचेगा? इतना महीने तेल बचेगा कहाँ से? या तो लेट हो करो, हाँ लेट या तो हो। तेल का स्पीड देखो, स्पीड देखो। डालो सरसों डालो, खल हटाओ, खल हटाओ, खल हटाओ। ये खल मार्केट में भी बेचोगे ना, दिल खुश होके कस्टमर लेगा। बताओ दादा, सही चल रहा है तो बोलो बोलो। सही चालू हो गया मशीन आपका? कोई दिक्कत? तेल अच्छा निकल रहा है, खल अच्छा निकल रहा है? एक ही बार में हो रहा है ना? क्या मोटा और मोटा? ठीक है, डालो। कि आप लोग जानते हो कि हिंदुस्तान के अंदर 140 करोड़ लोगों की जनता है, और अगर आप भी कोई ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हो जिनको 140 करोड़ लोगों को आप कवर कर सको आराम से, तो मैं आज आपको एक ऐसी मशीन दिखाने वाला हूं जो आपको एकदम ऑर्गेनिक ऑयल निकाल के देने वाली है। मतलब सरसों का निकाल लो, आप किसी भी चीज का तेल इससे निकाल सकते हो, और कोल्ड प्रेस तेल होने वाला है। मतलब इन चीजों की डिमांड आज की डेट में इसलिए ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि लोग ऑर्गेनिक पे बहुत ज्यादा जाने लग गए हैं, नेचुरल चीजें ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो अगर आप भी कुछ इस टाइप के बिजनेस चाहते हो तो चलिए मैम से मिलते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं इस मशीन के बारे में, क्या ये मशीन है और कैसे आप इसका बिजनेस कर सकते हो। सो हेलो मैम, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताइए कैसे हैं? जी मैम, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले तो मैम आपकी और आपकी कंपनी के बारे में जानना चाहेंगे। बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम है ममता और मैं ग्लोबल इंडस्ट्री से। अगर आप ग्लोबल इंडस्ट्रीज आना चाहते हैं तो इसका जो एड्रेस है नोएडा सेक्टर 10 C377 सेकंड फ्लोर पर आप आ सकते हैं। अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो नियर बाई सेक्टर 16 मेट्रो हमारा पड़ता है, गेट नंबर 3 से आप एग्जिट करके सेक्टर 10 हमारे ऑफिस तक आ सकते हैं। ओके, अच्छा मैम, जानना चाहूंगा कि ग्लोबल इंडस्ट्री किस किस मशीन्स में डील करती है? सर ग्लोबल इंडस्ट्रीज का मैं अगर बताऊं, इसमें 100 टाइप्स की मशीन्स में डील करती है। अच्छा जी। जैसे मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन के बारे में। कोल्ड प्रेस इसके अलावा एडिबल टी कप मशीन, ग्लास मशीन, नूडल्स मशीन, पास्ता मशीन, चपाती मशीन, मोमोज मशीन, नूडल्स मशीन, बहुत सारी मशीन में हमारी कंपनी डील करती है। हमारी कंपनी क्या है ना, मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और इंपोर्ट भी करती है और एक्सपोर्ट भी करती है। ओके, अच्छा, जैसे आपने बताया कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन है ये, ठीक है। अभी मैं देख रहा हूँ कि इसकी डिमांड काफी बढ़ चुकी है मार्केट के अंदर, बिल्कुल सर, खासकर कोरोना के बाद से। तो सो मैम थोड़ा सा इसके मशीन के बारे में बताइए कि इसमें हम किस किस चीज का ऑयल निकाल सकते हैं और क्या फायदा मिलने वाला है इसका बिजनेस करने के बाद लोगों को। सर देखिए, जैसे आपने अभी तक देखा होगा ना, ऑयल एक्सपिलर मशीन चलती है गोल्ड वाली, जैसे हम बोलते हैं। हाँ। इसमें क्या है ना, आपका गर्म तेल निकल कर आता था। बिल्कुल। लेकिन इसमें क्या है, आपका कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन से आपको लग ही रहा होगा कि कोल्ड ऑयल आपका निकल कर आता है। ओके। यहाँ से आपकी सरसों या आप जो पीली या काली सरसों होती है या चिया सीड्स होते हैं या उसका क्या बोलते हैं,
बहुत सारे सीड्स आते हैं, सनफ्लावर सीड्स हो गए, आपके तिल का तेल हो गया, बहुत सारे तेल इसमें आप निकाल सकते हो। ओके। हाँ, यहाँ से आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है, यहाँ आपका सरसों डाला जाता है, यहाँ से आपका पूरा प्रोसेस प्रोडक्शन निकल कर आता है बाहर। अच्छा मैम, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, जैसे मेरे तो नॉर्मली हमारा कि कोल्ड प्रेस ऑयल और नॉर्मल ऑयल में क्या फर्क है, मगर फिर भी लोग जानना चाहते हैं कि ये कोल्ड प्रेस ऑयल क्या होता है, और जो आपने कहा कि हॉट ऑयल जो पहले निकलता था उसमें क्या डिफरेंसेस हैं? उसमें डिफरेंस है, जैसे आपका पहले तेल निकलता था ना जिस बिल्कुल। मशीन से, इस मशीन का ये भी, इसमें दो डिफरेंस है आपके। ओके। एक तो आपकी क्वालिटी का होता है कि ठीक है। क्वालिटी आपकी इससे बेस्ट आती है। ऑयल एक्सपेलर में क्या होता था ना, उसमें 2 से 3 बार खल को चलाना पड़ता था। बिल्कुल। लेकिन कोल्ड प्रेस में क्या है ना, एक ही बार में आपका 99 प्रोडक्शन पूरा बाहर आ जाता है। अच्छा। हाँ। एक तो बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बिल्कुल, आपको। बाहर बार मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, और जो आपके न्यूट्रिशंस हैं वो इसके अंदर रहते हैं। उसमें क्या होता है ना, 2-3 बार चलाएंगे तो तेल काला होने लगता है, ओके। उसके फिर बहुत ज्यादा रेस्ट भी देना पड़ता है। इसमें क्या है, आपने तेल निकाला, आपका पूरा तेल एक ही बार में निकल कर आ गया, ठीक है। आपने रख दिया, 2 से 3 घंटे उसको रेस्ट दीजिए, उसके बाद आप मशीन में उसको पैक करके आगे सेल कर सकते हैं। ओके। अच्छा मैम, इससे किस किस लोगों को फायदा मिलने वाला है, कैसे इसका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? सर देखो, ये हर जगह पे लगाई जा रही है। जैसे आप गांव देहात में, आपको पता है सरसों की खेती ज्यादा होती है, बिल्कुल। सरसों वहाँ ज्यादा होती है, इसलिए क्या है, ये मशीन वहाँ पे यूजफुल है। यहाँ पर भी लग रही है, पहले क्या कोल्हू चलते थे, अब ये कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन चल रही है सब जगह। ओके। यहाँ पर भी लग रही है, दिल्ली नोएडा में भी लग रही है, और आपकी बाहर भी लग रही है, देहात में भी लग रही है, गांव यूपी एरिया में भी लग रही है सारी। अच्छा मैम, प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो इस मशीन की प्रोडक्शन क्या रहने वाली है, और आपके पास और कौन कौन सी प्रोडक्शन की मशीनें मिल जाती हैं? सर इसमें बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, मतलब प्रोडक्शन के हिसाब से आप ले सकते हैं, लेकिन Okay. ये वाली जो मशीन है ये आपकी 15 HP की है। इसमें आपका प्रोडक्शन ज्यादा होता है, मतलब इसमें क्या बोलते हैं, 100 से 200 kg आप पर आवर निकाल सकते हैं। 100 से 200 kg? हाँ जी। ओके। और जैसे कि आपने बताया कि इसकी काफी जो सारी सीड्स मतलब के हम यहाँ पे ऑयल निकाल सकते हैं। बिल्कुल, इसकी जो क्रशिंग कैपेसिटी जो है वो 200 kg की रहती है। 200 kg की रहने हाँ वाली। जी। अच्छा मैम, मान लीजिए मैं 1 किलो आइटम इसमें कोई सी भी डालता हूँ, चाहे हाँ। सरसों ही डालता हूँ, जी। तो उसमें कितना ऑयल निकलने वाला है? सर इसमें क्या है ना, सरसों की क्वालिटी होती है, एक अगर काली सरसों लेते हैं या पीली सरसों लेते हैं आप, तो उसमें आपका 35% तेल निकल कर बाहर आता है, ओके। जो उसका ऑयल होता है ना। चाहे आप इसमें क्या है ना, 2 प्रकार की सरसों आती हैं, एक आप यूपी साइड की ले लीजिए या आप हरियाणा साइड की ले लीजिए। हरियाणा साइड का बोलते हैं कि तेल थोड़ा ज्यादा निकलता है, क्वालिटी थोड़ी अच्छी आती है वहाँ की। अच्छा। हाँ जी। ओके। अच्छा मैम, मान लीजिए कोई अगर इसे सेल करता है तो जी। क्या मार्जिन रहने वाले हैं उसमें? मार्जिन अगर मैं पर लीटर की अगर बात करती हूँ तो 10 से 15 रुपए आप 1 लीटर पे कमा सकते हो इजीली। अच्छा। हाँ जी, 10 से 15 रुपए लीटर इजिली कमाने वाले हैं। बिल्कुल इजीली कमा सकते हो। अच्छा। और जैसे कि आपने बताया कि ये 15 क्या बताया था प्रोडक्शन, अच्छा मैं उसकी बात कर लेता हूँ मैम कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन क्या रहने वाला है? इलेक्ट्रिसिटी या 3 फेज से मशीन आपकी चलती है सर। अच्छा। हाँ जी, इसके लिए कमर्शियल मीटर आपको लेना पड़ता है। ओके। जी। और कोई फूड लाइसेंस वगैरह की रिक्वायरमेंट? फूड लाइसेंस इसके लिए क्या है, आपको वही ऐसे फसई वाला लाइसेंस आपको चाहिए रहता है इसमें, वो आप Okay. अप्लाई कर सकते हैं, आपको सीए आपको करवा देता है वो इजीली। अब मैम जैसे कि काफी बड़ी मशीन है तो एरिया रिक्वायरमेंट में जानना चाहूंगा, कितने एरिया की रिक्वायरमेंट पड़ती है इसे लगाने के लिए? सर अगर आप इसका सिर्फ प्रोसेस करना चाहते हैं पूरा, तो इसके लिए आपको 400 स्क्वायर फीट की एरिया आप ले लीजिए, जिसमें आपकी मशीन, आपका फिल्टर मशीन, आपकी सीड्स मशीन जो होती है ना, सीड्स क्लीनिंग मशीन, बिल्कुल। जिसको सरसों साफ करने वाली मशीन बोलते हैं, ओके। वो 3 मशीन आपको लगानी पड़ती हैं। बाकी आप लेबलिंग वगैरह करते हैं, वो सारी मशीन भी आप रखते हैं, तो 400 से 450 स्क्वायर फीट का एरिया आपको चाहिए सर। ओके। हाँ जी। सो मतलब ये सारी मशीन्स वगैरह आप ही के पास से मिलने वाली सारी मिल जाएंगी, फिल्टर्स भी मिल जाएंगे आपको, और आपको मशीन भी मिल जाएगी। इसमें बहुत सारे मॉडल्स आते हैं प्रोडक्शन के हिसाब से, मतलब आपका 60 kg से स्टार्ट होता है, 200-300 kg तक प्रोडक्शन आप ले सकते हैं मशीन। ओके। और कितनी मशीनों की रिक्वायरमेंट होती है अगर हम पूरा कंप्लीट सेटअप लगाते हैं तो? अगर आप कंप्लीट सेटअप लगाना चाहते हैं, इसमें 3 से 4 मशीन की रिक्वायरमेंट रहती है। आपकी एक हो गई, पहले तो सीड्स क्लीनिंग मशीन होती है, जिसमें बिल्कुल। आपका सरसों, जिसमें कंकड़ पत्थर होते हैं, बहुत सारा कूड़ा अगर रहता है सरसों में, वो सफाई करती है। उसके बाद सरसों इसके अंदर डाली जाती है। ओके। सरसों डालने के बाद आपका प्रोडक्शन हो जाता है, तेल निकलकर बाहर आ जाता है, उसके बाद इसको फिल्टर में डाला जाता है। ओके। हाँ, यहीं से इसको फिटिंग हो जाती है वो फिल्टर के लिए। ठीक है। फिल्टर में आपने डाल दिया, फिल्टर से आपका तेल तैयार हो गया। आपने बॉटल में या पाउच में पैक करना, जैसे रिफाइंड ऑयल आता है या सोयाबीन ऑयल आता है, वो पैक करते हैं, उस तरीके से आप पैक कर सकते हैं। उसके बाद आती है लेबलिंग मशीन, लेबल आप लगा सकते हैं या बिना ब्रांड का भी आप सेल कर सकते हैं नॉर्मली। मतलब एंड ऑफ द डे अगर हम सेल करना चाहते हैं तो बिल्कुल। किलो में, लोकल में भी, और पैकिंग करके चाहे वैसे भी बिल्कुल। सेल कर सकते हैं। आप इसको मॉल्स में भी सेल कर सकते हो, किराना स्टोर्स पे सेल कर सकते हो, मतलब बहुत सारी जगहों पे आपका बहुत सेल्स ऑप्शन है।
आप ऑनलाइन ऑफलाइन सारी मार्केटिंग कर सकते हो उसमें। अच्छा मैम, जैसे कि आपने बताया था कि 1 किलो हम इसके अंदर मान लीजिए सरसों डालते हैं तो 35 से 40% ही ऑयल निकलता है, बिल्कुल तो बाकी का जो 60% का खल होता है तो वो तो हाँ। फिर फिक जाता होगा। फिकता नहीं है सर, वो भी यूज में आता है, उसमें भी आपका प्रॉफिट होता है। जैसे आपका खल निकलता है ना जी, कुछ खल्स होते हैं आपका गाय भैंस के लिए यूज होता है, जैसे सरसों का निकाल रहे हैं आप तो ठीक ये है। गाय भैंस के लिए यूज होता है। अगर आप इसमें मूंगफली का तेल निकाल रहे हो ओके, तो मूंगफली क्या है ना आपका मिठाई में यूज हो जाती है, उसका जो अच्छा। खल होता है ना उसमें मिठाई के लिए यूज हो जाती है वो। अगर आप इसमें गोले का नारियल का निकाल रहे हैं तो वो भी आपका यूज हो जाता है, तिल का निकाल रहे हैं वो भी आपका यूज हो जाता है। बाकी आप गाय भैंस को दे सकते हैं, उसमें भी आपका प्रॉफिट ज्यादा होता है, वो 25 से 30 रुपए केजी खल आपकी जाती है। मतलब उसमें वेस्टेज भी की बात profit- करूं तो कोई वेस्टेज ही नहीं है, कोई वेस्टेज नहीं है सर इसमें, जीरो प्रॉफिट ही वेस्टेज है। प्रॉफिट है जी। ओके, ठीक है। और मशीन में कोई दिक्कत परेशानी आती है तो सेल्स सर्विस क्या रहती है, और साथ ही साथ ट्रेनिंग वगैरह कैसे देते हैं आप? सारी ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाती है। और अगर रही इसकी क्या बोलते हैं सेल सर्विस की आप बात कर रहे हैं, उसको भी आपको जो भी सर्विस इसमें रिक्वायरमेंट होती है या इसका कोई पार्ट्स में दिक्कत आती है, सारे पार्ट्स आपको इजीली अवेलेबल करवाए जाते हैं और सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, टेक्नीशियन सपोर्ट तो देंगे, साथ ही साथ अगर पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो पार्ट्स वो भी भी आप ही के प्रोवाइड पास है? करेंगे, हाँ जी। ओके, अच्छा मैम, मान लीजिए अगर उससे कोई लगाना चाहता है तो लगाने का क्या प्रोसेस रहता है, साथ ही साथ ईएमआई का कुछ प्रोसेस रहने वाला है आपकी तरफ से? सर देखो ईएमआई फैसिलिटीज नहीं देती कंपनी। कंपनी क्या है आपको कोटेशन प्रोवाइड करती है जो कि आप बैंक में इजीली अप्लाई कर सकते हो, वहां से आपको लोन इजीली मिल जाता है। ओके, मतलब हाँ जी। कोटेशन वगैरह आप लोग पास करा कर देते हैं? हाँ जी। ओके, अच्छा मैम, मशीन की बात कर लेते हैं। मुझे मशीन में काफी, वैसे तो हैवी मशीन लग रही है, मुझे हाँ नहीं जी। लगता कि मशीन में कोई दिक्कत परेशानी आने वाली है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई इसमें आपसे लगवाता है मशीन तो कितने टाइम में आप लोग इंस्टॉल कर देते हैं? सर मशीन्स हमारे पास अवेलेबल हैं, और अगर अवेलेबल नहीं भी रहती है तो उनको 1 वीक का टाइम आपको देना पड़ता है, इसमें आपकी मशीन आपको डिस्पैच कर दी जाती है 1 वीक ओके। के बाद। हाँ जी। ओके, और भाई देखिए यहाँ पर आपको इसके अलावा काफ़ी सारी मशीन्स ग्लोबल इंडस्ट्री से मिल जाती हैं, तो अगर आप और भी मशीनों का देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आके विजिट भी कर सकते हैं। देन इनका यूट्यूब चैनल भी है, उस पर भी जाकर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। और इसके लिए आना कहाँ पड़ेगा, कैसे हम ले सकते हैं? सर इसके लिए आपको ग्लोबल इंडस्ट्रीज में आना पड़ेगा, नोएडा सेक्टर 10 C377 सेकंड फ्लोर पर हमारा ऑफिस है। अगर आप मेट्रो से आते हैं तो मैं दोबारा आपको बता दूं, नियर बाय सेक्टर 16 मेट्रो हमारा पड़ता है, वहां से गेट नंबर 3 से एग्जिट करके आप सीधा हमारे ऑफिस आ सकते हैं सेक्टर 10 में। ओके, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम सर।